महाराज ब्रह्म वेदी में भी कहते हैं, गगन मंडल की सैल कर ले बहुर न ऐसा दाव है, चल हंसा पर लोक पठाऊं भौसागर नहीं आव है। देखिए इसमें दो तीन गुरु भेद की भी बातें हैं। महाराज जी कहते हैं कि गगन मंडल की सैल कर ले, कि मैं आपको गगन मंडल की सैर करा सकता हूँ, और बहुर ना ऐसा दाव है। फिर ये दाव नहीं लगेगा, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है इसी के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। जो अन्य योनियाँ हैं, जिस प्रकार से पशु पक्षी हैं, वो साध संगत जी आप सब जानते हैं, वो भोग योनि है, वो कर्म नहीं कर सकती। आपने टुकड़ा दे दिया, वो खा लेंगी, डंडा मार के भगा दिया साइड में हो जाएंगी, ना वो अपना विरोध जता सकते, ना कोई अन्य बात कर सकते। मनुष्य, केवल मनुष्य की योनि जो है वो कर्म योनि है, हम इसमें रह के कर्म कर सकते हैं। अब कैसा कर्म करना है ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि फिर ये दाव नहीं मिलेगा, मैं तेरे को गगन मंडल की सैल कराता हूँ। गगन मंडल, जब गगन मंडल की बात होती है तो हम ऊपर की ओर देखने लगते हैं, परंतु साध संगत जी महाराज की वाणी सारे अंदर के इशारे करती है। गगन मंडल यदि बोला है बंदी छोड़ महाराज ने वाणी में, तो वो हमारे स्वयं के अंतर आकाश के द्वारा जाते हुए गगन मंडल को बोला है। जब हम नीचे से अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, उस गगन मंडल की बात हो रही है। और फिर सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि चल हंसा पर लोक पठाऊं भौसागर नहीं आवे, कि हे हंस मैं तेरे को परलोक लेके चलूँगा, सतलोक लेके चलूँगा, और फिर तेरा इस संसार में आना जाना बंद हो जाएगा। साध संगत जी हंस को बोल रहे हैं बंदी छोड़, ये शरीर को नहीं कह रहे हैं। ये शरीर नहीं जाएगा कहीं भी, ये तो यहीं तक, यही दायरा है इस शरीर का। हमारा शरीर भी बंदी छोड़ महाराज ने वाणी में 6 प्रकार का शरीर बताया, और उसमें जो सबसे उत्तम शरीर है वो हंस देह है, हंस शरीर है। तो उस शरीर को बंदी छोड़ लेकर जाएंगे। एक स्थूल शरीर है जो हमारा आपका दिखाई देता है, एक सूक्ष्म शरीर है, 2 शरीर हो गए जो सूक्ष्म शरीर होता है। उसके बाद कारण शरीर है, फिर चौथा महाकारण शरीर है, फिर कैवल्य शरीर है, और छठा जो है वो हंस शरीर है, हंस देह है। कहने का भाव है कि उस अवस्था में आते आते मनुष्य जो है एकदम शुद्ध रूप में आ जाता है, और वो मन और माया से दूर हो जाता है। फिर सतगुरु महाराज कहते कि तेरी उस अवस्था को मैं सतलोक के दर्शन करा दूंगा, और जब तुझे सतलोक के दर्शन हो जाएंगे फिर तेरे को किसी प्रकार का इस संसार से भय नहीं लगेगा, और तू काल के दायरे से निकलकर दयाल पुरुष की गोद में आ जाएगा।